Hello everyone. Today we are going to start IDSP Integrated Disease Surveillance Project या कहें कि Integrated Disease Surveillance Program। ये प्रोग्राम 2004 में आया था, जिसका एक ही ऑब्जेक्ट था कि जितनी भी डिसीज़ आने वाली हैं या आ गई हैं उनका सर्विलियंस करना और उसकी मैकेनिज्म पे ध्यान देना कि वो किस तरीके से आ रही हैं और किस तरीके से ये अटैक कर सकती है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्विलियंस क्या होता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज सर्विलियंस। सर्विलियंस इज डिफाइंड एज द ऑनगोइंग सिस्टेमिक कलेक्शन, collation, analysis and interpretation of data and dissemination of information to those who need to know in order that action be taken। सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? सर्विलियंस का मतलब है एक ऐसा डाटा कलेक्शन या कहें कि डाटा का एनालिसिस करना, सिस्टमेटिक डाटा का कलेक्शन करना, सिस्टमेटिकली डाटा का एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रिटेट करना और उसके बाद में उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके जहाँ ज़रूरत है और किस ज़रूरत के हिसाब से उसे एक्शन में लेके आना। इट्स कॉल्ड सर्विलियंस। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन सर्विलियंस। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सर्विलियंस में इम्पॉर्टेंट होती है हम देखते हैं। सबसे पहले हु गेट्स द डिसीज़। जब भी हम IDSP करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में हम पता लगाते हैं तो हमको खुद से ही कुछ क्वेश्चंस के बारे में खुद से ही पूछना पड़ता है। जैसे हु गेट्स द डिसीज़, मतलब ये डिसीज़ कैसे आई, कौन की वजह से ये डिसीज़ आई है। जैसे अभी हम बात करें तो जो IDSP अभी सबसे ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है? कोविड पे। और कोविड से रिलेटेड जितनी भी डिसीजेस आने वाली हैं उसके रिगार्डिंग ही अभी पूरा IDSP लगा हुआ है और उस पर सर्विलेंस कर रहा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो खुद से हमें यहाँ पर पूछने पड़ते हैं। कोविड से रिलेटेड भी हम यहाँ पे पूछ रहे हैं और साथ में जितने भी डिसीजेस आने वाली है रिलेटेड टू कोविड उसके बारे में हम सर्विलेंस करके इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं खुद से। हु गेट्स द डिसीज़, मतलब कि किस वजह से या कौन ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट है जिसकी वजह से डिसीज़ आ रही है। हाउ मैनी गेट देम, कितनी टाइप की आएंगी, कितने मात्रा में आएगी, वेयर दे गेट देम, कहाँ आएगी, व्हेन दे गेट देम, कब कब और कैसे आएगी, वाई क्यों आएगी, व्हाट नीड्स टू बी डन। और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने के बाद हमें लास्ट क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होता है कि व्हाट्स नीड टू बी डन। जब ये डिसीज़ आ गई है तो अब हमें क्या करना है, या डिसीज़ आ जाएगी तो हमें अब क्या करना होगा। की एलिमेंट्स ऑफ अ सर्विलेंस सिस्टम। कुछ सर्विलेंस सिस्टम के कुछ की एलिमेंट्स है वो हम देखते हैं। पहला है डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ इवेंट्स। जितने भी हेल्थ इवेंट्स होने वाले हैं उसका सारा नोटिफिकेशन टाइम पे देना और उसे डिटेक्ट करना। इन्वेस्टिगेशन एंड कंफर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, feedback and disseminations of results, response, action for prevention and control. So these are all about key elements of a surveillance system. अब बात करते हैं IDSP की होता क्या है। IDSP को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 3 फेज़ देखे। 3 फेज़ थे। 2004 से शुरू हुआ था पहला फेज़ और फेज़ 3 पे ये 2007 तक गया था। वीडियो कंप्लीट करने के पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो वीडियो है ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले पार्ट में आज पढ़ेंगे एंड दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो था वो 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला फेज़ था 2004 टू 2005 के बीच में, जो इम्प्लीमेंट हुआ था मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु एंड उत्तरांचल में। फेज़ 1 इम्प्लीमेंट हुआ था। फेज़ 2 2005 टू 2006 के बीच में इम्प्लीमेंट हुआ। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पांडिचेरी, नागालैंड एंड दिल्ली में।
फेज थर्ड 2006 टू 2007 के बीच में इम्प्लीमेंट हुआ। यूपी में, बिहार में, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, पंजाब में, झारखंड में, अरुणाचल में, आसाम, सिक्किम, आइसलैंड, ANN आइसलैंड, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड लक्षद्वीप में फेज थर्ड इम्प्लीमेंट हुआ 2006 से 7 के बीच में। अब बात करते हैं हम IDSP के कुछ कंपोनेंट्स की। IDSP में कुछ कंपोनेंट्स हम देख सकते हैं। पहला कंपोनेंट है इंटीग्रेटिंग एंड डिसेंट्रलाइजिंग डिसीज सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। सेकेंड है स्ट्रेंथिंग पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी यूजिंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्किंग इन डिसीज सर्विलेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स, IDSP का कुछ ऑब्जेक्ट था, वो था टू एस्टैब्लिश अ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ सर्विलेंस फॉर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस सो दैट timely and effective public health action can be initiated in response to health changes in the urban and rural area। सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट था IDSP का कि हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सिस्टम को स्टेबलाइज करना है और उसमें सर्विलेंस करना है। किसके लिए सर्विलेंस करना है? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, ताकि टाइमली हम इफ़ेक्टिव पब्लिक हेल्थ एक्शन को ले पाए और उसके रिस्पॉन्स को इनिशिएट कर पाए और जिससे हेल्थ में जो भी चेंजेस लाना है वो आ सके इन द अर्बन एंड रूरल एरिया। टू इंटीग्रेट existing surveillance activities to avoid duplication and facilitate sharing of information across all disease control program and other stakeholder so that valid data is available for health decision making in the district, state and national level। दूसरा ऑब्जेक्ट था कि हमें इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग सर्विलेंस एक्टिविटी करनी है ताकि हम जो भी डुप्लीकेशन हो रहा है या इंफॉर्मेशन जो प्रॉपरली शेयर नहीं हो पाती हम उसे अवॉइड कर सकें और जितना भी जो भी सर्विलेंस डाटा था हमारे पास, कलेक्टिंग डाटा था, वो डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के साथ में मिलकर उसे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए जिससे वैलिड डाटा अवेलेबल हो और हेल्थ डिसीजन को लेने में किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो। व्हाट इज इंटीग्रेशन? शेयरिंग ऑफ सर्विलियंस इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, डेवलपिंग इफेक्टिव पार्टनरशिप विद health and non-health sectors in surveillance, including communicable and non-communicable disease in the surveillance system, working with the private sector and non-government organization, bringing academic institutions and medical colleges into the disease surveillance. Classification of surveillance in IDSP। IDSP जो है सर्विलेंस के अंदर जो भी IDSP है उसे 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है सिंड्रोमिक, दूसरा है प्रीसम्प्टिव, तीसरा है कन्फर्म। पहले सिंड्रोमिक में देखते हैं हम। डायग्नोसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल पैटर्न बाय द पैरामेडिकल पर्सनल एंड मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये आएगा सिंड्रोमिक के अंदर। प्रीसम्प्टिव में आएगा डायग्नोसिस इज मेड ऑन टिपिकल हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर्स। कन्फर्म्ड में आएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस कन्फर्म्ड बाय एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी आइडेंटिफिकेशन। कंडीशंस अंडर रेगुलर सर्विलेंस, क्या क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी रेगुलर सर्विलेंस यदि हम करते हैं तो टाइप्स ऑफ डिसीज में तो 2 टाइप्स से हम इसे क्लासिफाइड करेंगे कंडीशन को। सबसे पहले आएगा टाइप्स ऑफ डिसीज, दूसरा आएगा डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज मलेरिया, वाटर बोर्न डिसीज डायरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड, रेस्पिरेटरी डिसीज TB, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज मेलाइसिस, डिसीज अंडर एराडिकेशंस पोलियो, अदर कंडीशन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स प्लेग, unusual syndromes
causing death, hospitalization, meningoencephalitis, respiratory distress, hemorrhagic fever, and other undiagnosed condition. Other condition under surveillance, type of surveillance, categories and conditions. सैनिटाइनल सर्विलियंस के अंदर दो कैटेगरी आएगी. पहला आएगा एसटीडीज, जिसके अंदर आएगा HIV, HBV, HCV. अदर कंडीशन में वाटर क्वालिटी, आउटडोर एयर क्वालिटी. रेगुलर पीरियोडिक सर्वेस में हम देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फैक्टर, रिस्क फैक्टर्स. इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, टोबैको, ब्लड प्रेशर, न्यूट्रिशंस, ब्लाइंडनेस. एडिशनल स्टेट प्रायोरिटीज में अप टू 5 डिसीज. स्टेट स्पेसिफिक डिसीज यदि हम देखें तो स्टेट वाइज डिसीज हम देख सकते हैं जिस पे IDSP होता है. यदि हम मध्य प्रदेश और उत्तरांचल की बात करें तो डिप्थेरिया, नियोनेटल टिटनेस एंड लेप्रोसी हम देख सकते हैं. महाराष्ट्र में हम डिप्थेरिया, नियोनेटल टिटनेस देख सकते हैं और साथ में हम लेप्टोस्पायरोसिस भी देख सकते हैं. आंध्र प्रदेश में फिलियासिस देख सकते हैं. कर्नाटका में KFD, HGS, लेप्टोस्प्रेसिस देख सकते हैं. तमिलनाडु में हम लेप्रोसी देख सकते हैं. मिजोरम में कैंसर, सब्सटेंस एब्यूज, एसिड पेप्टिक डिसीज एंड न्यूमोनिया को हम देख सकते हैं. सिंड्रोमिक सर्विलियंस, पहला है फीवर. हम बात करें फीवर की तो लेस देन 7 डेज विथ नो लोकलाइजिंग साइंस, with rashes, with altered sensorism, convulsions, bleeding skin, gums, greater than 7 days. Cough greater than 2 weeks. Acute flaccid paralysis, diarrhea, jaundice, unusual event causing death or hospitalization. आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.